एक्टिंग की शुरुआत में जैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक तो ये क्वेश्चन आता है, और किसने शुरुआत की थी ये भी एक क्वेश्चन आता है ना। या होता है ना, जैसे कि हर चीज के जन्मदाता माने जाते हैं कि भाई टेलीफोन किसने बनाया, बल्ब किसने बनाया, या किसी कला का जो बात आती है कि इस कला का जन्मदाता कौन है। किसी को पता है अभिनय का जन्मदाता कौन है? नहीं पता। दुनिया के सबसे पहले एक्टर या अभिनेता कौन थे? नहीं पता होगा ऑब्वियस। अगर ये चीजें नहीं पता तो आगे का नहीं पता होगा। चलो तो शुरुआत यहीं से करते, क्योंकि पहली क्लास है, कल कल थी तो कल इंट्रोडक्शन ही हुआ था सिर्फ। हम पहले जिस चीज के बारे में, जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस कला के बारे में हम सोच रहे हैं, जिसमें अपना करियर बनाने के बारे में, उसकी पूरी जानकारी अगर आपके पास नहीं रहेगी तो आप फंस जाओ। कई बार क्या होता है कि जैसे कि इसका कोई एक्टिंग से लेना देना नहीं है। होता है ना कि किसी चीज की जानकारी कुछ ऐसे किताबी ज्ञान, जिसे हम आप स्कूल में पढ़ते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी जिंदगी में आगे काम आता नहीं। हो सकता है कभी किसी की जिंदगी में काम आता होगा, लेकिन 90% लोगों के जो आम जिंदगी जी रहे हैं उनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले का कभी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो क्यों पढ़ाया जाता है, सवाल है ना। तो ऐसे ही है, उसको पढ़ाने के पीछे रीजन ये होता है, पहली बात तो आपके दिमाग को विकसित करने वाली बात होती है उस टाइम पे, कि आपका दिमाग विकसित करने वाली बात होती है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली बहुत जा रहे हो तो नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप कहीं कैलकुलेटिव जगह पे जाते हो, इनकेस आपको जरूरत पड़ी गई कभी, है ना, किसी ने पूछ ही लिया कि इतनी पढ़ाई आप की हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो नहीं जानते हो, तो ऐसे चक्करों में जैसे आप लोग एक्टर हो, एक्टिंग करना, कोई भी आपसे एक्टिंग के बारे में पूछेगा, मतलब एक्टिंग करवाएगा, पूछेगा नहीं, एक्टिंग करवा के देखेगा कि आप कैसी एक्टिंग कर सकते हो। एक्टिंग शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई, क्या हुई, कभी कभी सवाल मतलब उस चीज के लिए नहीं। अगर आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑडिशन में या किसी जगह आपका ऐसे टेस्ट लेने के चक्कर में डायरेक्टर या पे आपको जांचने परखने के लिए कि कितना डीप ये एक्टर एक्टिंग कर सकता है, पूछ लेते हैं कि भाई एक्टिंग का इतिहास पता है तुमको? तो आप उस समय अच्छे एक्टर होते हुए भी आपको खुद एक बार दिमाग में आएगा कि यार यही चीज मुझे नहीं पता, जैसे मैंने अभी बोला, आप सब एक्टर बनने हो, एक्ट्रेस बनना है, लेकिन यही नहीं पता था कि एक्टिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने, कौन जन्मदाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शायद वो सब चीजें जानने के लिए ही आप यहाँ पे हो, है ना, या मैं मिला हूँ आप लोगों से जो है बताने के लिए। तो दो तरीके से इसको समझते हैं। एक समझते हैं कि इंडिया में कैसे शुरुआत हुई, कैसे इसका इतिहास है अभिनय का, और एक विदेशों में कैसे शुरुआत हुई इसकी जो है ना। तो विदेशों को जैसे, चूंकि मैं थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा प्रिफर करता हूँ कि अपनी भाषा, अपना देश, अपनी चीजें, उस हिसाब से मैं पहले देश के बारे में बताता हूँ, फिर मैं विदेश के बारे में बताऊंगा। तो देश के बारे में बताने के लिए अगर मैं कहूँ, तो कभी तुम लोगों ने ये चीज नोटिस किया है कि हमारे जो रामायण महाभारत या जितने ग्रंथ हैं, जितने ये सब काव्य फॉर्म में क्यों, मतलब चौपाई में है, या तो दोहा फॉर्म में है, तो कोई कहानी के फॉर्मेट में नहीं है। सब जो है, सबके सब जो है, वो चाहे दोहा के फॉर्म में है, चाहे तो चौपाई के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में, इसी फॉर्म में है ना। इसके पीछे रीजन ये इसका कनेक्शन उस एक्टिंग से इसलिए है कि सबसे पहले किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए हम गायन विधि का उपयोग करते थे, या मंत्रों का उच्चारण करते थे। जैसे संस्कृत में श्लोक हुआ करते थे या मंत्र हुआ करते थे, तो उन मंत्रों का उच्चारण हम करना शुरू किए सबसे पहले। हालांकि ऐसे देखा जाए तो बहुत पीछे जाते हैं, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में नाटक का उल्लेख किया गया कि संस्कृत के श्लोकों को जब हम पढ़ते थे या सुनाते थे, जिसमें देवी देवताओं का हम आवाहन करते थे या देवी देवताओं के पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे, उसमें मंत्र पढ़ते थे, तो श्लोक पढ़ते थे। तो श्लोक, ऑब्वियस सी बात है, जब आप श्लोक पढ़ोगे तो उसके कुछ मुद्राएं होंगी, चाहे आपके चेहरे पे भाव आएगा। अगर श्लोक में कोई ऐसा शब्द है जहाँ पे गुस्सा आ रहा है तो चेहरे का भाव बदलेगा। श्लोक में ऐसा, मंत्र में कोई ऐसा भाव आ रहा है जहाँ पे बहुत आप रोने का भाव है, तो वहां पे आप रोने जैसा हो जाओगे। तो ये भाव शुरू हुआ वहां से। तो धार्मिक कर्मकांड में, धार्मिक जितने पूजा पाठ होते थे, शुरुआत हुई वहां से अभिनय की। वहां पे लोग कई बार क्या करते कि देवी देवताओं की पूजा करने के लिए संस्कृत में पाठ करते थे, श्लोक पढ़ते थे, उसमें अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन से
उसको प्रेजेंट करते थे। तो शुरुआत वहां से होती है। ऋग्वेद में भी इसका उच्चारण किया गया है। एक और तुम लोग जो है बहुत देखते होगे, या पता नहीं तुम लोग को दिमाग में होगा कि नहीं, जो शिव तांडव का नाम सुना होगा ना, शिव तांडव, जो शिव तांडव करते। और जो नटराज की जो कभी मूर्ति देखा है नटराज का, वो ऐसे पैर एक ऐसा क्रॉस करके और इस तरीके से, वो पर्टिकुलर नटराज ही है हमारे अभिनय के, या मतलब अभिनय के क्या, किसी भी इस तरीके के जो कला है क्लासिकल जितने भी, उन कलाओं के सबसे बड़े मतलब पूजनीय कह सकते हो वो है नटराज हमारे। वो तांडव का ही उन्होंने जेस्चर लिया हुआ है, शिव तांडव का जो जेस्चर है वो उन्होंने लिया हुआ है। तो शुरुआत एकदम बहुत पीछे, मैं बहुत तुमको एंशिएंट बता रहा हूँ कि मतलब एकदम शुरुआत की बात। तुम अगर पौराणिक तरीके से लेके जाओगे तो वहां से शुरुआत करते हैं कि यहाँ से शुरुआत हुई। कोई भी चीज सबसे पहले, कोई भी चीज जब बताई जाती थी, कोई कहानी या कोई भाव, उसको गा के बताया जाता था, श्लोक के माध्यम से बताया जाता, संस्कृत में जितने श्लोक या मंत्र होते तो उसके माध्यम से बताया जाता था। ठीक है, तो वहां से शुरुआत हुई आपके चेहरे के भाव की बात, कि वहां से अलग अलग भाव में अलग अलग मंत्र पढ़े जाते थे। चलो कट टू, आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा आगे आओ। अब आगे आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भरत मुनि एक ऋषि थे। उन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का नाम सुना होगा तुम लोग, ठीक है, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र को लिखा है भरत मुनि ने, जिसमें 36 अध्याय हैं। ठीक है, अब नाट्य शास्त्र में उन्होंने जितनी कलाएं हैं, मतलब जो प्रदर्शन जिसमें किया जाता है, चाहे संगीत हो, चाहे अभिनय हो, चाहे वो कोई वाद्य यंत्र, कोई बजाने का यंत्र हो, इन सारे चीजों के बारे में जो उन्होंने वर्णन किया नाट्य शास्त्र में। ठीक है, आज के बाद कोई भी तुम लोगों से पूछेगा कि भारत में अभिनय की, एक्टिंग की जन्मदाता कौन है, तो आप लोग को बताना है भरत मुनि, नाम है भरत मुनि। ठीक है, बड़ा विवाद ये चलता है कि जैसे हम लोग में हमेशा से हर चीज में ऐसा होता है कि एरोप्लेन हम इंडिया वाले बनाए लेकिन उसके राइट्स विदेश वाले लेके चले गए, या कोई भी चीज की शुरुआत हम सबसे पहले, क्योंकि हमारी सबसे पुराना शहर या देश माना जाता है जो हमारा इंडिया है, तो इस हिसाब से हर चीज की खोज के पीछे एक हमेशा विवाद चलता है कि नहीं हम तो पहले ही, हमारे तो वेदों में लिखा हुआ है या हमारी इन चीजों में लिखा, उसमें कुछ सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है कि सच्चाई नहीं है। तो इसी तरीके से अभिनय की बात करेंगे कि भारत में अभिनय की शुरुआत, एक्टिंग की शुरुआत या जन्मदाता कौन है, तो आप भरत मुनि का नाम लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र, जिसमें उन्होंने 36 अध्याय लिखा। लेकिन उसका एक चक्कर, तुम लोग क्यों नहीं जानते हो नाट्य शास्त्र के बारे में, उसके पीछे एक रीजन है। नाट्य शास्त्र पूरी तरीके से संस्कृत में है। ठीक है, और संस्कृत में होने की वजह से, और बहुत कठिन संस्कृत में उन्होंने लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन प्रॉपर तरीके से आज तक किसी ने कर नहीं पाया। जिसे करा है उसमें से मुझे लग रहा है कि 6 अध्याय का ट्रांसलेशन सही से हुआ नहीं है। तो नाट्य शास्त्र के छोटे छोटे ट्रांसलेशन आते हैं, मतलब कुछ उसके ऐसे वर्जन आते हैं, ऐसे संस्करण आते हैं, जहाँ पे कुछ कुछ चीजों को ट्रांसलेट करके, जो मेन मेन चीजें हैं उसको ट्रांसलेट करके, मार्केट में बहुत सारी छोटी छोटी किताबें अवेलेबल हैं, उसको आप पढ़ सकते हो कभी भी अगर आपको मौका मिले। तो उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, जिसमें जितने भी शास्त्रीय कलाएं हैं उनके बारे में उन्होंने विवरण किया। उसमें एक्टिंग के 36 अध्याय हैं। ठीक है, अभिनय के खास करके 36 अध्याय। जो ये आप नवरस पढ़ते हो ना, जिसमें आप नवरस पढ़ते हो, वो 9 इमोशंस या नवरस पढ़ते हो, वो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है 9 इमोशंस को। ठीक है, तो ये रही बात शुरुआत भारत में। हाँ, तो वो नाट्य शास्त्र उन्होंने लिखा, फिर वहां से शुरुआत होती है। फिर नाटक होना शुरू हुए। तो सबसे पहले जो भी नाटक हुआ करते थे, सब कुछ गा के बताया जाता, उसमें किसी में कहानी वाला फॉर्मेट, डायलॉग वाला फॉर्मेट नहीं था। सब चीज में सिर्फ मतलब गायकी होती थी, जो है कोई भी चीज चौपाई में, दोहा के फॉर्मेट में, किसी मंत्र के फॉर्मेट में, किसी श्लोक के फॉर्मेट में, ऐसे ही बताया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न एक्टिंग की बात करेंगे बाद में, वो जो अभी करंट में चल रही है, क्योंकि नाटक से शुरुआत है, सिनेमा तो बहुत बाद में आया है। ठीक है, हम सिर्फ नाटक से शुरुआत कर रहे हैं, सिनेमा बहुत अपग्रेडेड वर्जन है, बाद में आएंगे। ठीक है, ये रही इंडिया की बात। विदेशों की बात, जो यूनिवर्सल, जब आप तुम गूगल डालोगे या कहीं पे भी ऐसी जगहों पे शुरुआत करोगे, तो करीबन 500-600 ईसा पूर्व में जो है थेस्पिस करके एक बंदा था यूनान का, उसको माना जाता है कि भाई ये
इसने शुरुआत करी थी, उसने जन्म दिया था जो है एक्टिंग को। उसके बाद स्टैनिस्लॉवस्की और भी कुछ और बाद में कुछ कुछ लोग आए जो उस एक्टिंग को और एक्सप्लोर करते चले। हालांकि उनकी भी शुरुआत में वही चीज कही जाती है कि उनकी भी शुरुआत जब हुई तो उनके जो धार्मिक कर्मकांड थे वहां पे भी वो लोग जो एक्टिंग की शुरुआत उनकी भी वहीं पे हुई। कि वो कोई अगर मान के चलो, जैसे सपोज मान के चलो कि जैसे चर्च होता है ना, क्रिश्चियन लोगों का चर्च होता है, तो वहां पे जब वो फादर की पूजा करते हैं, जो भी वो लोग करते हैं, जो पढ़ते हैं, तो वहां पे भी वही बात आ गई। जो कुछ वो पढ़ रहे हैं, कुछ भी जो उसको क्या बोलते हैं, प्रेयर करते हैं ना, प्रेयर में जो लाइनें पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी वही सीन था कि उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भाव है उस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो साथ ही साथ क्या, चाहे इंडिया में चाहे वहां पे, साथ साथ क्या होता था ना कि कई बार पात्र बनना शुरू हो गए कि कोई एक बंदे को बना दिया गया सपोज टू बी कि ये भगवान है। अब उसके आगे एक बंदा श्लोक पढ़ रहा है। नाटक वहीं से शुरुआत हो गई थी, ठीक है, अभिनय, लेकिन उसका नाम नहीं था, उसका कुछ ऐसा नहीं था कि ये कल को चल के इतना कमर्शियल हो जाएगा या चीजें इससे एक्सप्लोर हो जाएंगी, या ये फिर बाद में पहले धार्मिक कर्मकांड में करना शुरू किए तो वो बहुत सीरियस नोट पे था। उसके बाद उसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लेके आए कि चलो कुछ नहीं है तो चार लोग बैठे तो उन्होंने शुरुआत कर दी, तो कोई मजाक की बात शुरुआत कर दी। इसमें से जो लोग गांव में होंगे, गांव के लोग होंगे, या जिनके रूट्स गांव में होंगे, जो गांव को जानते होंगे, तो आप थोड़े अपने सीनियर से या दादा दादी नाना नानी के लोगों से पूछोगे कि पहले एंटरटेनमेंट के साधन क्या थे। तो एक तो खेल कूद के अलावा वो क्या करते थे कि अपने गांव में ही चार लोग बैठ गए एक जगह और वो गाना बजाना शुरू कर देते थे है, या कुछ नाटक, उनको उनके लिए कोई ऐसा स्टेज की जरूरत नहीं थी, ऐसा कहीं किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं थी कि वो उस पर जाएंगे ही तो परफॉर्म करेंगे। वो अपने मनोरंजन के लिए चार लोग इकट्ठा करके ढोल ले लिया, कुछ बजा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उनका एक रेगुलर बेसिस पे एक रूटीन था ऐसा काम करने का, ऐसा एंटरटेनमेंट के हिसाब से एक्ट करना, गाना गाना, कुछ बजाना, ऐसे था। तो थेस्पिस आप मान सकते हो विदेश के हिसाब से, और भारत के हिसाब से भरत मुनि का नाम अच्छे से याद कर लो कि जन्मदाता है हमारे यहाँ के, ठीक है। तो ऐसे शुरुआत होती है एक्टिंग की, अभिनय की। और ये मैं अभी अभिनय की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नाटक की, सिनेमा एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये इसके बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे सिर्फ नाटक की बात शुरू होती। पहले ओपन थिएटर्स होते थे, थिएटर मतलब रंगमंच जो है, ओपन थिएटर होते थे, जैसे कोई स्टेज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ओपन प्लेस है, वहां पे जो भी लोग गैदर्ड हुए, चार पांच लोग, वो अपना अपना कला दिखा रहे, कला दिखाने के बाद सामने लोग उसको कला देख रहे हैं, है ना। ऐसा होता था। फिर धीरे 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 फिर उसके लिए एक स्पेस बनाया गया, सीढ़ीदार बनाया गया कि भाई हाँ ऐसे ऐसे ऑडियंस बैठेगी, यहाँ पे एक्टर्स होंगे, अभिनेता होंगे, वो परफॉर्म करेंगे, सामने लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभिनय की शुरुआत होती है। इसको आप जानिए बहुत अच्छी तरीके से, इसके बारे में और पढ़िए, जहाँ भी आपको मौका मिले जो है आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग को एक चीज और बहुत जरूरी ये जान लेना चाहिए कि देखो, एक्टिंग करोगे तुम लोग, तुमसे कोई एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग करवाने के बारे में बात करेगा। कोई तुम्हारा इतिहास भूगोल कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा ज्यादा ये पूछेगा कि ट्रेनिंग ली है कि नहीं एक्टिंग की। फिल्म इंडस्ट्री में कोई सर्टिफिकेट तो पूछा नहीं जाता है, कोई ऐसा पूछा जाने का मतलब कि सबमिट नहीं होता है। नॉर्मली आप किसी अदर फील्ड में जाते हो तो अगर कोई भी जॉब आपको जब दी जाती है तो आपको आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है या उसका जेरोक्स कॉपी जमा कर दिया जाता है कि ठीक है आप एक लीगली जो इतना पढ़ाई करके या जो कुछ ये कोर्स करके आप आए हो ये जमा कर दो, आपको ये जॉब दी जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री में कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता, एक ओरल तरीके से पूछा जाएगा कि आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, तो आपके पास जवाब जो भी यस नो होता है या जहाँ का होता है तो आप देते हो ऐसे करके, बट उससे इतना फर्क भी नहीं पड़ता। उसके बाद आपका ऑडिशन या जो भी एक टेस्ट होता है वो होता है। अब उस टेस्ट में क्या होता है कि अब मेरे सामने कोई लड़का है, सपोज मैं हूँ, मेरे सामने कोई लड़का है, मैंने उससे पूछा कि भाई ठीक है एक्टर हो, गुड गुड गुड, अच्छी बात है। मैंने पूछा ये, अच्छा ऐसे ही पूछ लिया रैंडम कि पता है तुम्हें एक्टिंग की शुरुआत कैसे, अब वो नहीं बता पाया। हो सकता है वो बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है ना, लेकिन मेरे दिमाग में सवाल तो जरूर पैदा होगा कि यार जिस फील्ड में ये नाम कमाना चाहता है उस फील्ड का इतिहास भूगोल ही नहीं पता है इसको। तो कम से कम आपको ये पता चल गया कि ये चीज है, ठीक है। अब आते हैं आगे, बात करते हैं कि
वहां तक नाटक की बात हुई, सिनेमा एक्टिंग की बात हुई। चलो अब बेसिक क्वेश्चन और वापस से, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, पता है? तुम लोग एक काम करो, कहाँ भेजूं तुम लोगों को मैं सबको, हैं? एक्ट्रेस बनना है पागल, तुम लोगों को बताओ, यही नहीं पता है पहली फिल्म? पहली फिल्म, फिर ये पता है साइलेंट फिल्म और बोलती फिल्में आई, पहले साइलेंट फिल्में आई फिर बोलती फिल्में आई। पहले की फिल्मों में डायलॉग नहीं हुआ करते थे, साउंड नहीं हुआ करता था। चार्ली चैपलिन को देखा है तुम लोगों ने? ब्लैक एंड व्हाइट के बहुत सारे रील देखते होगे, चार्ली चैपलिन, ये पता होगा सारे लोगों को। चलो कोई बात नहीं, इसको ये तुम्हारा असाइनमेंट रहेगा आज का, कि आप लोग को पता करना है कि दुनिया की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, फिर इंडिया की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, और उसके बाद क्योंकि पहले साइलेंट फिल्में बनी तो सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी आई। नाम सुना होगा तुम, वही सुनाऊंगा तो याद आ जाएगा तुम लोगों को। कौन सी थी? अच्छा, और बोलती फिल्म नहीं पता है? आलम आरा का नाम सुना है? आलम आरा, कभी सुना है आलम आरा के बारे में? ठीक है, और इसके बारे में पढ़ के आना, ठीक है? ये बेसिक है तुम लोगों का, किसी चीज में जाने से पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने तुम लोगों को शुरुआत, ये सब चीजें, ये सब कहीं पूछा नहीं जाता है, या कह लो कि मतलब कहीं जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है, लेकिन एज एन एक्टर आप एक सेटिस्फाई, एक होता है ना कि यार मुझे पता है ये सारी चीजें, आप सेटिस्फैक्ट्री, जो कई बार चीजें लैक करती कहाँ पे पता है आपको? पता ही नहीं कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या नहीं पता होना चाहिए, फिर वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लैक करता है। अभी आप सामने गए, अब कोई जैसे आप ऑडिशन लाइन में खड़े हो और आप ही के साथ कोई और लड़की खड़ी है जो पता चलेगा एनएसडी से आई हुई है या एफटीआई से आई हुई है, बैरी जॉन से आई हुई है, ये सब जो बड़े बड़े फिल्म स्कूल्स हैं, एक्टिंग स्कूल्स है ना। अब वो आई, वो तो पूरा चाट के बैठी, वो तो इतिहास, वो तो मतलब क्या बोलूं, मतलब उनको रटी होती है फिल्में, 500 फिल्में हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में रटी होती हैं उनको। वहां किसी करेक्टर्स के बारे में पूछ लो, उनसे किसी एक पर्टिकुलर सीन के बारे में पूछ लो, पर्टिकुलर फिल्म के राइटर डायरेक्टर का नाम पूछ लो, उनको सब पता होता है। कहीं ना ये आपको वो कॉन्फिडेंस देता है किसी भी चीज में के सामने खड़े होने के लिए, किसी डायरेक्टर के सामने खड़े हो, अगर मान के चलो यही एक बात है ना। अब जैसे मैंने पूछा नहीं पता है, आपसे चार लोग खड़े हो, डायरेक्टर पूछ रहा और आप भी लाइन में खड़े हो सकता है पहला नंबर आपका ना हो, दूसरा नंबर आपको पता नहीं है, आपके पास नंबर आते आते आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। हो सकता है आपसे वो सवाल ना पूछे फिल्म के बारे में, कुछ और पूछ लेगा, लेकिन आप इतने लो कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि आप हिल जाओगे, फिर वहां पे तो आप शायद अच्छी एक्टिंग ना कर पाओ, ऑडिशन अच्छा ना दे पाओ, शायद हो सकता है। देखो यहाँ पे ना कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप इंसान सिर्फ उस कला से नहीं जज करता है। अब तुम लोग को एक सबसे बेहतरीन बात बताता हूँ, मुंबई में ना या एक्टिंग में ना, कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि एक्टिंग अगर 10 पॉइंट्स हैं, 10 में से जो है एक पॉइंट है एक्टिंग, यहाँ पे एज एन एक्टर सफल होने के लिए एक पॉइंट है, लेकिन 9 और पॉइंट्स है जो तुम्हें आने चाहिए। जैसे इसको इस तरीके से समझो कि तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, तुम बहुत अच्छी अदाकारा हो, है ना, एक्ट्रेस हो, लेकिन तुम्हारी कला कैसे दिखेगी? जब तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, चाहे वो किसी चीज का हो, टीवी सीरियल हो, फिल्म का हो, वेब सीरीज का हो, किसी भी चीज का हो, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तुम अपना कला वहां पे दिखा पाओगे। तो अपना उस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए ना सिर्फ एक्टिंग काम नहीं आती है। तुम बहुत अच्छे एक्टर, तुम अपने घर बैठे हो, कैसे पता चलेगा किसी को तुम बहुत अच्छे एक्टर हो? तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, मुंबई में आ गए हो, अपने रूम पे हो, या ऐसी जिंदगी मतलब नॉर्मल तुम्हारा चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री वालों को कैसे पता चलेगा कि तुम एक बेहतरीन एक्टर हो? कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें चाहिए क्या? एक प्लेटफॉर्म चाहिए।
सपोज उसकी शुरुआत होती है कास्टिंग एजेंसी से, तुम उठोगे, तैयार होगे और कास्टिंग एजेंसी में जाओगे या कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाओगे, वहां पे तुम अपना एक ऑडिशन दोगे, उसके बाद उसको पता चलेगा कि तुम एक अच्छे एक्टर हो, फिर वो क्या करेगा, वो डायरेक्टर को भेजेगा तुम्हारा क्लिप। वो डायरेक्टर को जब भेजेगा, डायरेक्टर को पता चलेगा कि हाँ ये एक अच्छा कलाकार है, फिर तुमको काम मिलेगा, काम से फिर स्क्रीन पे जब तुम आओगे तब ऑडियंस तुमको पसंद करेगी। ये सबसे आखिरी ऑप्शन है कि ऑडियंस तुम्हें पसंद करेगी, उसके पहले जो काम देने वाले लोग हैं वो हैं कास्टिंग वाले, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ये लोग हैं। तो इनको तुम्हारे एक्टिंग के अलावा 10 और चीजें भी देखते हैं, जैसे तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। तुम बहुत अच्छा कलाकार हो लेकिन उनके साथ तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, नेचर तुम्हारा अच्छा नहीं, तुम्हारा बहुत एटीट्यूड है, बहुत टेंट्रम है, तुम चाहे जितनी बढ़िया कलाकार, क्योंकि यहाँ तो कमी तो है नहीं कलाकारों की, तुम चाहे जितने बढ़िया कलाकार हो तुमको नहीं लेगा। तुम टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, बहुत अच्छे कलाकार हो लेकिन तुम टाइम से नहीं आते हो। गोविंदा जी का करियर क्यों बर्बाद हुआ? पूरे मार्केट में ये बात फैल गई कि अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो 2 बजे आते थे भाई साहब। किसी प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा तो नहीं कि बर्बाद करेगा भाई, ठीक है आप स्टार हो और इतना आपने सिर्फ जैसे, या तो तुम सलमान की तरह ऐसा मोनोपोली कर लो, पूरे मार्केट में दबदबा बना लो कि भाई हिलेगा नहीं उसके बिना एक भी पत्ता। सलमान खान के साथ क्या है, पहले 3-4 भाई हैं उसके, भाई जीजा फलाना फलाना कौन कौन है, जिनके खुद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, खुद प्रोड्यूसर्स हैं। कोई नहीं करेगा तो वो लोग तो करेंगे उसके साथ काम। फिर उस एक तो उसका अलग ही दबंगी है कि मतलब वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, सब पे कंट्रोल है उसका, जो फिल्में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो रिलीज होती है, ठीक है, तो उसको पता है उसको भाई और दूसरी बात है कि चलो वो अगर 9 बजे की शिफ्ट में 2 बजे आ भी रहा है, चलो तुम्हारा उस दिन का नुकसान हो गया 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख नुकसान हो गया। वो भाई 400 करोड़ कमा के देने वाला बंदा है, चलो 5 करोड़ उसने नुकसान कर दिया तुम्हारा शूटिंग समय पे, 5 करोड़ कम कर लो उससे, जो उसको तो नहीं फर्क पड़ रहा है ना। लेकिन क्या आपकी इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आप एक दिन एब्सेंट करते हो और प्रोड्यूसर का पूरा पैसा नुकसान करते हो, तो आप इतनी कैपेबल हो कि उसका रिकवर करके दे पाओगे? नहीं। ये चंद लोग हैं जो कर सकते हैं, तो बाकी लोगों को आप टाइम के पंक्चुअल नहीं, बहुत अच्छे कलाकार हो, आउट। तीसरी चीज आती है कि अगर आप किसके पास, आप मुंबई से या कहीं से भी ट्रेनिंग ले लिया एक्टिंग की, बहुत अच्छे ग्रूमिंग कर लिया अपने को, बहुत अच्छे कलाकार हो आपको आप पहुंचोगे कैसे कास्टिंग डायरेक्टर के पास? आपके पास नंबर है? नहीं, आप जाओगे ऑनलाइन सर्च करोगे, ऑनलाइन से टैकल करोगे उसको, ठीक है, या फिर कोई दोस्त बनाओगे, सर्कल में घुसोगे कि हाँ ये फलाना दोस्त है, वो आपको नंबर दे देगा, हाँ ये कास्टिंग एजेंसी है, यहाँ पे जाके आप ऑडिशन दे सकते हो। अपडेट कैसे पता चलेगा कि फलाना फिल्म का फलाना चीज का चल रहा है ऑडिशन? इसके लिए आपको कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं, और कांटेक्ट आप तभी बना पाओगे जब आपका नेचर अच्छा होगा, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से तरीके से होगा, आप बहुत पोलाइट होगे। कॉम्पिटिटर से ही होना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे, आप भी अदाकार हो, एक शामिल लड़की जो आपसे 2 साल पहले आ गई थी मुंबई, या 1 साल पहले मुंबई आ गई, तो उसने कई सारे प्रोडक्शन हाउस उसने घूम लिए, कास्टिंग एजेंसीज बहुत सारे घूम लिया उसने जो है, तो वो क्या कर रही है कि अब वो उसके पास कुछ कॉन्टेक्ट तो हो ही गए, और वही कॉन्टेक्ट आपको जरूरत पड़ रही है अभी, आप उसे कैसे लोगे? अगर आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा कॉम्पिटिटर है, या मैं इससे ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ, या बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर नेचर आप उसके साथ नहीं करोगे, आपको कॉन्टेक्ट देगी ही नहीं वो लड़की या लड़का कोई भी। तो ये ना, एक्टिंग तो ठीक है, सबसे प्राइमरी चीज है कि एक्टिंग आनी चाहिए, ये सारी चीजें आप समय के साथ कर लेते हो, लेकिन ये आना चाहिए। अगर अगर ये और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वो 9 पॉइंट्स, और जो 9 पॉइंट्स और आपको नहीं अगर आ रहे हैं ना, आप बहुत अच्छे कलाकार हो, आप बहुत अच्छे सुंदर दिखते हो, बहुत टैलेंटेड हो, सब बेकार है। इवन ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं कि जैसे कुछ फिल्मों में वो काम कर रहे हैं, उनका काम पसंद भी आ रहा है लोगों को, उसके बावजूद भी वो इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं सरवाइव कर पा रहे? क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि यार मुझे किस तरीके से ट्रीट करना है, कहाँ जाना है, किससे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, किसके बारे में बोलना है, नहीं बोलना है, किससे काम मांगना है, किससे पूछना है, उनको समझ में नहीं आ पाता है।
या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत सेल्फ प्लस स्वाभिमानी टाइप का कि मैं नहीं जाता किसी के पास काम मांगने, मत जाओ भाई, तुमको काम थोड़ी मिलेगा। कलाकार का सबसे बेसिक फंडा एक बार आमिर खान एक इंटरव्यू में बोले बोले थे, मदारी वाला होता है ना, मदारी वाला, वो कला दिखाता है, फिर सबके सामने जाके अपना टोपी उल्टा करता है, बोलता है भाई मैंने कला दिखाया, मुझे पैसे चाहिए। वो भी कलाकार है। हर चीज कहते हैं ना, हर इंसान कहता है ना कि जड़ मजबूत होनी चाहिए आपकी, जबकि जड़ कोई देखता नहीं है। आप नींव की ईंट देखते हो क्या कभी खोद के, उसके नीचे मिट्टी के अंदर की उसकी नींव कितनी मजबूत है? नहीं देखते हो ना। लेकिन उसी नींव पे घर टिका होता है, पूरी इमारत उसी नींव पे टिकी होती है, जिसको कोई नहीं देखता है ना, कोई क्रेडिट भी नहीं देता है। लेकिन जो देने वाले क्रेडिट है, जो समझदार लोग, वो भाई इसकी नींव बड़ी स्ट्रांग है। तो ये जो चीज है ना, जो बेसिक्स बताया, इसको बेसिक्स कहते हैं, एक्टिंग के बेसिक्स। अगर ये आपको पता रहेगा तो आप आगे बहुत अच्छा कर पाओगे। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता रहेगा ना, तो आप मिस कर दोगे बहुत सारी चीजें, समझ नहीं आएगी। डायरेक्टर कोई बता भी रहा होगा तो समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बेसिक चीजें हैं, जितने आगे आप बढ़ोगे, उन सारे लोगों ने बहुत बहुत बेसिक लेवल पे वो पढ़े रहते हैं, सब कुछ पता रहता है। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि आपको नहीं पता होगा। वो तो कहेंगे कि भाई तुम एक्टर हो, तुम एक्ट्रेस हो, तुम एक्टिंग करने आए हो सेट में, तुम्हें तो ये बात तो पता ही होगा, बेसिक तो पता ही होगा। वो तुमको उसके आगे का रेफरेंस बताओगे, अब पता चलेगा तुमको ही पता नहीं है, आगे का रेफरेंस तुम्हें समझ में नहीं आएगा।